यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और आज 9 अक्टूबर 2024 था और सिंध हाई कोर्ट में बहुत ही लंबा जो है वो उस पर मेडिकल, जिसको एमडी कैट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट कहते हैं, उसमें वाइस चांसलर साहब भी पेश हुए और उसके अलावा स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव और वकील भी पेश हुए। और जो हाई कोर्ट ने एक स्टे जारी कर दिया कि जो रिज़ल्ट नहीं, जो एडमिशन प्रोसेस है उसको जो है कुछ दिनों के लिए मुअत्तल किया जाए। और ये भी उसमें जो कहा गया कि कुछ कमेटी बने और वो इस सारे मामले का बताए कि क्योंकि जो वाइस चांसलर्स थे और जो डॉ यूनिवर्सिटी के जो टीम थी उसने पेपर लीक करने से इनकार किया है, जबकि दूसरी जो सतह है वो कह रही है कि पेपर लीक हुआ है। और आज फिर सोशल मीडिया पे उसको कंपेयर किया गया है और वो कोर्ट में भी जमा कराया गया है कि 200 में से 156 जो है वो सवाल आपस में मिलते हैं और वो लीक पेपर और जो एक्चुअल वो 156 सवाल जो हैं वो उसमें जो है वो बिल्कुल उनको कंपेयर किया गया और कोर्ट में भी ये मटेरियल और ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, जिससे पता चलता है कि लीक का केस जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और उम्मीद यही है कि जो एमडी कैट का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पंजाब में शुरू है, इस्लामाबाद में रुका हुआ है, केपीके में शुरू है, बलूचिस्तान में शुरू है। ये हैरानकुन बात है कि जो पसमानदा और जहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटर एमडी कैट का था कोयटा में, वहाँ ये मसला पैदा नहीं हुआ। और केपी के जहाँ के वज़ीर आला जो हैं वो खुद इस्लामाबाद के पास अपना एक ख़ास किस्म का जो है माहौल बना के आते हैं और पगड़ी पहन के आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करते हैं। वहाँ पे जो है वो इतनी कोई कंप्लेंट नहीं है और वहाँ पे जो 190 से लेके और 200 तक जो लोग हैं उनका नंबर भी कम है। पंजाब में ज़्यादा है, सिंध में तो बिल्कुल ही ज़्यादा है और इसी तरह बलूचिस्तान में भी हमें पता चल रहा है। और साइड में हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटियां हैं जिसको हम नम्स बोलते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो आर्मी के अंडर में है, उसके जो टेस्ट है उस पर कोई सवाल नहीं है। हालांकि उसमें भी ये आया था कि ये मुश्किल टेस्ट है, लेकिन उसको भी उन्होंने किसी तरह से हैंडल कर लिया और वहाँ की 13 कॉलेजेस में एडमिशन्स जो हैं वो शुरू हैं। और इसके अलावा आगा खान यूनिवर्सिटी की भी जो टेस्ट है वो 20 जुलाई को हो चुकी है। एमडी कैट की अब रिज़ल्ट आनी है तो वहाँ पे भी दाखिलाएँ शुरू हैं। तो इस तरह से एक 350 सीट्स जो बात है वो भी कोई नहीं करता है, जिसको लॉक्ड सीट कहते हैं, जो बलूचिस्तान और सूबे सरहद के जो फाटा के इलाके हैं उनके लिए वो रखी गई हैं। ये बहुत पुराना है कि जनाब वहाँ तरक्की के लिए मेडिकल, तो फिर तो हमारे कच्चे के डाकुओं वाले इलाकों के लिए भी सीटें रिजर्व करनी चाहिए। पंजाब का जो ये इलाका है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, और कल मैंने बताया कि कराची में जो है एयरपोर्ट के पास धमाके होते हैं और इसी तरह पोलियो के 100 वर्कर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 200 ज़ख्मी हो चुके हैं। उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है फाटा और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों के लिए, जहाँ पे अभी जो है वो पूरे मुल्तान के और वहाँ के जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं। तो फिर ये लाख सीट जो हैं सिंध के उन इलाकों के लिए, उन लोगों के लिए जो बेगुनाह शहीद हैं उनके लिए भी रखी जाएँ। थरपारकर जैसा इलाका है, काचो है, अचरो थर है और इस तरह समंदर का इलाका है, जहाँ पे अभी एक सर्वे आई है कि 89% सिजावल के और कराची के एक तालके में बच्चे स्कूलों में जा ही नहीं रहे हैं। और इसी तरह 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल हैं। और हम जो है वो 2 लाख बच्चों के लिए और 35,000 के लिए, 40,000 के लिए जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाएं। और मैंने कल अपनी वीडियो में कहा है कि ये नीट जो है नेशनल एंट्रेंस
जो एडमिशन टेस्ट है जिसको इंडिया वाले एमडी कैट का मुतबादिल समझते हैं, वहाँ पे भी ये पेपर लीक हो रहा है। वहाँ पे भी जो लोग कोर्टों में जा रहे हैं, वहाँ पे भी पैसों के इल्ज़ाम लग रहे हैं। बहुत सारी स्टेट्स इसके ख़िलाफ़ हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है ये हमारा हल नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने पुराने सिस्टम में बोर्डों को बेहतर करें, और जो इंडिया की टेस्ट है उसमें 200 सवालों में 20 सवालों अगर आप नहीं करेंगे तो उनकी एक रिलैक्सेशन दी गई। यहाँ तो 200 में से 200 करने हैं, फिर वहाँ अंग्रेज़ी और एनालिटिकल भी नहीं रखा हुआ है। और जो बायोलॉजी है उसको जो है वो 50%, वहाँ उनके कोई 700 मार्कें हैं, उसमें 300 मार्कें जो हैं 350 वो तो बायोलॉजी के पेपर हैं। तो ये भी ऐसे ही करें। और आगा खान जो वो टेस्ट ले रही है वो 100 सवालों का ले रही है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज वो 2 पेपरों पे ले रही है। एक में जो है उन्होंने 95% वेटेज रखा हुआ है, नेगेटिव मार्कें हैं, और दूसरे में जो है उन्होंने 100 सवालों पे सिर्फ जो है 5% वेटेज रखा है, और साइकोलॉजिकल वो सवाल पूछ रहे हैं। तो कोई एक स्टैंडर्ड और एक करिकुलम भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान में ये, और वो अलहदा फ़ीस ले रहे हैं, आगा खान अलहदा ले रही है, और पीएमडीसी अलहदा ले रही है। तो इंडिया वाली भी जो टेस्ट है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही। कोई जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है वो उसमें जो है शामिल नहीं है, जिस तरह हमारी पीएमडीसी है। तो मेरे ख्याल में ये टेस्टिंग का जो कारोबार है ये टेस्टिंग एजेंसीज और टेस्टिंग सर्विसेज को देना चाहिए, ना कि यूनिवर्सिटीज़ को देना चाहिए, या फिर इसको लोकल लेवल पे करने की इजाज़त दी जाए। और इसकी वेटेज मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, जो हाई कोर्ट और पीएमडीसी और हमारे मीडिया वाले दोस्त यूट्यूबर भी उस पर बात नहीं करते हैं कि इसको 30% किया जाए, और मैट्रिक इंटर की जो टेस्ट है इसको 70% वेटेज दिया जाए। तो खुद मेरिट जो है वो अच्छी हो जाएगी और हकदारों को हक मिल जाएगा, और बोर्ड के इम्तिहानों को और उनको भी बेहतर करना चाहिए। मेडिकल की सीटें बढ़ाने की बात हो, जब हम इंटरनेशनल सेंटर बनाते हैं तो वहाँ क्यों नहीं हमारे इंटरनेशनल कैंपस जो हैं वो उनके साथ यूनिवर्सिटियों के साथ MOU साइन करके बनाने चाहिए। चाइना जब हमारे जो लोग जाते हैं वो बगैर टेस्ट के एडमिशन हो सकती है, तो पाकिस्तान में भी एक मैकेनिज़्म हो, और इसी तरह से UAE के साथ मिलके हम जो है वहाँ पे कैंपसेस कायम करके, और हमारा 5वां नंबर बड़ा मुल्क है, तो हमारे लिए ये 20, 25, 30 हज़ार की जो डॉक्टर्स हैं ये हमारी ज़रूरत नहीं पूरी करेंगे। अभी भी ये कहा गया है कि 2 लाख तो नर्सें कम हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं डॉक्टर कितने कम होंगे। नर्सें पैदा करना आसान है, डॉक्टर पैदा करना मुश्किल है। और फिर उसका कोई MD कैट का और हमारी जो MBBS का हमारी हेल्थ केयर सिस्टम पे बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। हमारे बच्चों की अमवात जो है वो 60 पर 1000 है, यानी 1000 डिलीवरी में जो बच्चे पैदा होते हैं 60 फौत होते हैं, और दूसरी जगहों पे ये 10 और 6 की फिगर है, कई जगहों पे तो 2 की फिगर है। इसी तरह से पाकिस्तान में जो बच्चे औरतें हैं उनकी अमवात डिलीवरी में जो 181 है, ये पूरे यूरोप से 1 लाख जब डिलीवरी होती है तो तकरीबन 180 के करीब हमारी ख़वातीन जाती हैं। ये टोटल जो नंबर है ये पूरी यूरोप में इतनी औरतें जो हैं वो नहीं मरती हैं। वहाँ के जो मैटरनिटी और मिडवाइफरी की ट्रेनिंग इतनी अच्छी है। और इसके अलावा मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया वाले भी जो है वो नीट के पीछे पड़े हैं, हम MD कैट के पीछे पड़े हैं, और सबसे ज़्यादा जो हैं वो डार्क बाइट के केसेस 2 लाख तो हमारी मिनिस्टर हेल्थ कह रही है कि वो सिर्फ सिंध में 1 साल में होते हैं। और इंडिया में भी जो रेबीज़ केसेस हैं या डार्क बाइट केसेस हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। जब आप एक कुत्ते के काटने के वायरसेस की वैक्सीन और आपका हेल्थ केयर सिस्टम उसको मैनेज नहीं कर रहा है, जबकि पूरे यूरोप अमेरिका में 0 डेथ जो है वो हो गई है रेबीज़ की, सिर्फ वहाँ चमड़े और चमगादड़ उनसे रेबीज़ हो रही है, कुत्तों से नहीं हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क में
जब हमारे इंडिकेटर हेल्थ के बेहतर नहीं हो रहे हैं, हमारे मरीज़ जो हैं उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो, आज ही मैं एक देख रहा था कि हमारी इवन वैक्सीन की जो कोल्ड चेन है, यानी जो ठंडा टेम्परेचर रखने के जो इक्विपमेंट हैं, वो भी हमारे जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं। कोई 17-20% वैक्सीन इस वजह से हमारी ज़ाया हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास मेडिकल एरर की जो बातें होती हैं और वायलेंस जो अस्पतालों में डॉक्टरों के ख़िलाफ़ है। मैंने पहले ही कहा कि इंडिया में कलकत्ता में तो एक खातून जो है उसके साथ जो जुल्म हुआ है, पूरी इंडिया के यंग डॉक्टर्स क्राई कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे यंग डॉक्टर्स ओपीडीज़ का बायकॉट कर रहे हैं कि हमारी सैलरीज नहीं है, हमारे जो सेफ्टी के मसले हैं। और इसी तरह मैं चाहूँगा कि जो 150-300 सीटें हैं वो पोलियो वर्कर जो शहीद हुए हैं और फाटा और उनके लिए एक नया कॉलेज इस्लामाबाद या उन इलाकों में बनाया जाए, सीटें बढ़ाई जाएं, मीर प्रकाश के मेडिकल कॉलेज को लिया जाए। एमडी कैट की वेटेज को हम हाई कोर्ट सिंध से भी गुजारिश करेंगे कि वो किसने लेक किया, क्या किया, इसकी वेटेज को 30% करें कि 3.5 घंटे की टेस्ट जो है उसको 50% है और 12 साल की तालीम को 50% है। ये तो नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है, फेयरनेस के ख़िलाफ़ है, इक्विटी के ख़िलाफ़ है और ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। उम्मीद है कि डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची की यूट्यूब चैनल आपको गाइड करेगा। और जो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं, आज भी एक मदर मेरे को फ़ोन कर रही थी कि जब हाई कोर्ट स्टे कर रहा है और हमारे 2 बोर्ड जो हैं मीरपुर खास और हैदराबाद इंटर की रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, तो हम बोर्डों के चेयरमैन से भी गुजारिश करेंगे कि वो जो है रिज़ल्टें जल्दी से जल्दी दें ताकि बच्चों की जो वेटेज है वो फार्मूला पूरा हो। उम्मीद है कि डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल आपको सही मालूमात और गाइडेंस देगा। और मायूसी की कोई बात नहीं है, जिन बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया है, जिन सूबों में कोई मसला नहीं, दाखिला जारी रखें। और हमारे भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हाई कोर्ट को चाहिए कि वो कोई ऐसी डायरेक्शन दे ताकि दाखिला जिन बच्चों का रुका हुआ है उनका जारी रहे और कोर्टों में जो मसले हैं वो अपनी जगह पे चलते रहें। उम्मीद है कि डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आप 30% वेटेज के हक़ में हैं या नहीं हैं, और MBBS की जो मैट्रिक इंटर की जो वेटेज है वो बढ़ाने के हक़ में हैं या नहीं हैं। और इसी तरह जो ख़वातीन हैं उनको हौसला रखना चाहिए और हमेशा आदमी को बड़ी उम्मीद रखनी चाहिए। और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दूसरे जो कोई मालूमात है वो भी हमारे साथ शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।